उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। अलग अलग विभागों के सरकारी कर्मचारी लखनऊ में जुटे। उनकी अलग अलग विभागीय समस्याएं भी थीं, लेकिन एक मुख्य समस्या, एक कॉमन समस्या ये जिसके लिए वो सब इकट्ठे हुए लखनऊ में आके, वो थी पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की मांग। आप लोग जानते ही हैं कि 1 जनवरी 2004 से देश में एनपीएस लागू हुई, यानी न्यू पेंशन स्कीम, और ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम की विदाई हो गई। और तब से वो प्रक्रिया चली आ रही यथावत। कर्मचारी संगठनों ने पहले दिन से आज तक, सोचिए इतने बरस हो गए, आक्रोश जताया, दुख जताया, पीड़ा जताई, लेकिन कुछ हुआ नहीं। राजनीतिक दलों ने वादे तो किए। झारखंड में हेमंत सोरेन जब चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि अगर हम जीत के आ गए और मुख्यमंत्री बने तो पहली कैबिनेट में पहला फैसला यही करूंगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दूंगा, लेकिन किया नहीं। दिल्ली में केजरीवाल ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके एलजी को भेज दिया। वो प्रस्ताव कहां है पता ही नहीं। केवल बंगाल में जरूर है जहां पुरानी पेंशन यथावत मिल रही है। बंगाल ने नई पेंशन स्कीम को स्वीकार नहीं किया। यानी राज्य भी सक्षम है, अपने अपने सूबों में राज्य सरकारें सक्षम हैं यह चुनाव करने के लिए कि वह अपने कर्मचारियों के लिए नई पेंशन व्यवस्था चाहती हैं या पुरानी पेंशन व्यवस्था। इसलिए यह मसला ऐसा भी नहीं कि केंद्र करेगा तभी होगा, यह लोकसभा करेगी तभी होगी ना। कल भारी संख्या में अध्यापक भी जुटे, अन्य विभागों के कर्मचारी जुटे, तो मुझे लगा इस पर एक बार चर्चा होनी चाहिए बड़े फलक पर। और एक बुनियादी बात, जो संविधान शब्द को आप देखिए, उसका संधि विच्छेद करिए। सम धन विधान, यानी सबके लिए समान विधान, वही संविधान। एक ये भी तर्क उठता है कि देश में राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री, सांसद, विधायक, मंत्री, वो और सरकारी कर्मचारी सब एक ही सी पेंशन व्यवस्था के अधीन क्यों नहीं रहे जैसे पहले रहते थे। इस नई पेंशन व्यवस्था के चलते ये विसंगति आई है। कर्मचारियों को तो एनपीएस में डाल दिया गया, लेकिन किसी भी विधायक ने, सांसद ने, मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी के लिए ये नई पेंशन व्यवस्था नहीं लागू की गई। उन सब ने पुरानी पेंशन व्यवस्था में ही रहना स्वीकार किया। अब अगर ये गोली इतनी अच्छी है, इतनी मीठी है, सारी बीमारी भगा देती है, तो विधायक और सांसद क्यों नहीं खा रहे इसको, एनपीएस की गोली को? ये केवल कर्मचारियों के लिए क्यों? ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों के लिए, ये पुलिस के जवानों के लिए, ये नगरपालिका में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए, सफाई कर्मचारियों के लिए, अध्यापकों के लिए क्यों? अगर ये चीज इतनी अच्छी है, इसमें इतनी संपन्नता आएगी, तो ये नियम सबसे पहले लागू करिए राष्ट्रपति भवन में, और उसके बाद संसद में, उसके दोनों सदनों में, और उसके बाद राज्यों की विधानसभाओं में, तो माना जाएगा मामला ईमानदारी का है। अन्यथा सवाल उठते रहेंगे और लोकतंत्र में, लोकशाही में उन प्रश्नों का उत्तर दिया ही जाना चाहिए।